हेलो स्टूडेंट्स, एसके एजुकेशन में आप लोग को स्वागत है। मैं कृष्णा। आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 को हल करेंगे। इसके पहले हम लोग प्रश्नावली 3.1 को हल कर चुके हैं। मैं आशा करता हूं कि प्रश्नावली 3.1 आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगी और पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। तो आज हम लोग देखते हैं, चलिए प्रश्नावली 3.2। तो हमारा क्या लिखा गया है? पहला इसमें लिखा गया कि निम्नलिखित प्रश्नों में पांच अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। अब जिसमें से एक या पहला दिया गया है cos x बराबर -1/2, x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। अब cos x बराबर -1/2 दिया है तो तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। अब इसको हम दो तरीके से भी लगा सकते हैं, एक तो अपना पाइथागोरस प्रमेय से और एक तो अपना जो cos x बेस होता है उससे। तो चलिए हम इसको पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा लगाएंगे, जो कि बहुत ही आसान होता है पाइथागोरस प्रमेय से लगाना। तो पाइथागोरस प्रमेय से हल करने से पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी जरूरी होता है। तो पहले हम पाइथागोरस प्रमेय को थोड़ा समझ लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा होता क्या एक्चुअली में? तो ये है हमारा पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय में हमारा होता है एक समकोण त्रिभुज। एक क्या होता है हमारा? समकोण त्रिभुज होता है। पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि अगर समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का मान पता है तो हमें तीसरे भुजा का मान आसानी से लग सकता है। वो भी कैसे? पाइथागोरस प्रमेय यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग से। कक्षा 10 में आप लोग जब पढ़े रहे होंगे त्रिभुज का, तो उसमें रहा होगा ये प्रमेय, सिद्ध कराया गया होगा कैसे होता कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो हम उसी की सहायता से आज इस त्रिकोणमितीय फलन को भी हल करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण हमारा एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हमारा क्या होता है? कर्ण, और ये हमारा क्या होता है? लंब, और ये हमारा क्या होता है? आधार। तो इसमें से अगर दो भुजा पता होती है, तीसरा बड़े आसानी से लग जाता है। तो लेकिन उस त्रिकोणमितीय फलन में इसका क्या अनुपात होता है? जैसे हमें क्या होता है, त्रिकोणमितीय फलन को याद करने के लिए हमें एक लाल बटे कक्का को याद कर लेना, बहुत आसान होता है। लाल बटे कक्का क्या होता है? ये जो हमारा मान होता है, ये हमारा होता है साइन थीटा का मान। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कॉस क्या होता है? कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। और tan क्या होता है हमारा? tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। और उसी साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो कॉसेक क्या हो जाता है? कॉसेक थीटा उल्टा हो जाएगा तो यहां से शुरू करेंगे, कर्ण बटे लंब। और सेक क्या हो जाता है? सेक भी क्या होता है? कॉस का उल्टा, तो सेक क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। और हमारा कॉट क्या हो जाएगा? कॉट क्या होता है? tan का उल्टा, तो कॉट क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। तो ये हमारा क्या है? पाइथागोरस प्रमेय पर कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे मान लीजिए अगर दिया है हमारा कि साइन थीटा बराबर 1/2 दिया है। साइन थीटा बराबर 1/2 दिया है, तो साइन थीटा तो दे दिया 1/2, लेकिन अब यहाँ पे हमारा साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो हम इसको लंब बटे कर्ण से देखेंगे। लंब हमारा कितना है? लंब हमारा 1 है और कर्ण कितना है? 2 है। लंब 1 है और कर्ण 2 है। तो हमारा जो यहाँ पे आएगा लंब कितना हो जाएगा? 1, और कर्ण क्या हो जाएगा? 2। तो लंब 1 हो गया, कर्ण 2 हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान कितना दिया है? 2। लंब का मान दिया है कितना? 1। तो आधार का मान तो हम बड़े आसानी से लगा लेंगे। तो उसी तरह से हम इसको क्या करेंगे, इसी के अनुसार हम जो प्रश्नावली 3.2 है उसको लगाएंगे। तो 3.2 में पहला सवाल दिया है हमारा cos x बराबर -1/2, वो भी क्या है? x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो तीसरे चतुर्थांश में, अब ये चतुर्थांश क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। चतुर्थांश जैसे मान लीजिए हमारा एक होता है x अक्ष और एक तो हमारा होता है y अक्ष। अगर x अक्ष पर y अक्ष रेखा की काट देती है तो वहां पे एक चतुर्थांश बनता है। तो चतुर्थांश में ये हमारी होती है, ये मानते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु की दाहिनी तरफ के जो सभी मान होते हैं x अक्ष पे प्लस होते हैं। मूल बिंदु के इधर के जो मान होते हैं वो सभी क्या होते हैं? नेगेटिव। और मूल बिंदु के y अक्ष पर जो ऊपर सिरा होता है, ऊपर सभी प्लस होते हैं और नीचे नेगेटिव होते हैं, यानी कि ये x अक्ष है। अब इसमें क्या है? चतुर्थांश, ये हमारा होता है प्लस, ये भी हमारा क्या होता है? प्लस, क्योंकि इधर प्लस इधर क्या होता है? माइनस, इधर भी क्या होता है? माइनस। अब इसमें तो होते हैं साइन, थोड़ा सा जान लीजिए कि कौन कौन से त्रिकोणमितीय फलन किस चतुर्थांश में पॉजिटिव होते हैं, किस में नेगेटिव होते हैं। तो इसमें जो जितने त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, तो 6 के 6 इसमें क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, यानी कि आल पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? आल पॉजिटिव। और इसमें क्या होता है? साइन और कॉसेक। साइन और कॉसेक ही धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव मतलब धनात्मक। और इसमें क्या होता है? टेन और कॉट ही धनात्मक होता है। और इसमें क्या होता है? कॉस और सेक।
कॉस से भी धनात्मक होते हैं, बाकी जो 4 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वो सभी क्या होते हैं, नेगेटिव। तो इसमें जो होता है tan कॉट धनात्मक होता है, इसमें क्या होता है sin कोसेक धनात्मक होता है, इसमें जो होते हैं आल यानी कि सभी त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं वो धनात्मक होते हैं। अब चलिए देखते हैं हमारा, तो जो हमारा बोला है सवाल में बोला है कि cos x माइनस 1/2। अब ऐसे देख लीजिए माइनस लगा, cos x माइनस 1/2, तो हमें क्या बोला है, तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो ये क्या माइनस 1/2 तीसरे चतुर्थांश मतलब इसमें, तो तीसरे चतुर्थांश में मतलब इसी में होगा, कहीं पे होगा कॉस। तो इसको हम क्या करेंगे, इसकी सहायता से हम अब हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 3.2 को हल करते हैं। तो प्रश्नावली 3.2 दिया है cos x बराबर 1/2, तो हमारा क्या हो जाएगा, cos x बराबर माइनस 1/2 दिया है, वो भी किस चतुर्थांश में स्थित है, तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, इसमें स्थित है। तो हम इसको क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे। तो हमारा एक क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे cos x। अब हमें याद होना चाहिए कि लंब बटे कर्ण, ये वाला चीज, cos लाल बटे कक्का, cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण, cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो cos क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, cos हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, अब यहाँ पे माइनस लगा, हमें माइनस से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है तो सिर्फ आधार और कर्ण से का, अभी माइनस को हमसे कोई लेना देना नहीं है। अभी क्यों लेना देना नहीं है, अभी बताते हैं। तो क्या हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा, आधार हमारा हो जाएगा 1, कर्ण कितना हो जाएगा 2। अब हमें लंब अगर पता चल जाए तो हम सभी त्रिकोणमितीय फलन के मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का तो हमारा क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण कितना है 2, कर्ण कितना है 2 का वर्ग बराबर लंब कितना है 1 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब कर्ण का यानी कि 2 का वर्ग कितना हो जाता है 4, 1 का वर्ग 1 ही होता है प्लस आधार का वर्ग। अब हमारा क्या होता है, प्लस ये इधर लेते आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग बराबर इधर ले आएंगे तो 4 माइनस 1, तो आधार का वर्ग बराबर 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 3। आधार का वर्ग बराबर कितना आया 3, तो आधार बराबर कितना आ जाएगा, आधार बराबर कितना आ जाएगा प्लस माइनस में 3। तो आधार का जो मान आया वो क्या कर लेंगे, आधार का मान जो आया करड़ी में 3 आ गया, अभी इसको हम करड़ी में 3 ही रखेंगे। आधार का मान कितना आ गया, करड़ी में 3। तो जो आधार का मान प्लस माइनस होता है लेकिन हम भी करड़ी में 3 रखेंगे, तो आधार का मान कितना आ गया, करड़ी में 3 आ गया। और वैसे भी हमें पता है कि लंबाई क्या होती है, हमेशा प्लस में ली जाती है, माइनस वाले को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो लंबाई क्या हो जाएगी, करड़ी में 3। अब हमारा देखो क्या हो गया, सभी साइड पता हो गया। अब हमें क्या करना है, लाल बटे कक्का को अपनाना है। तो लाल बटे कक्का से ये हमारा साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, ये होता है कोसेक, ये होता है सेक, ये होता है कॉट। तो हमारा बात जान लीजिए क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। अब हमें देखना है कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण √3/2। अब हम जान लेते हैं, अब जान लीजिए हमारा जो तृतीय चतुर्थांश होता है, तृतीय यानी कि तृतीय चतुर्थांश में सिर्फ tan और cot ही पॉजिटिव होता है। तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, tan और cot ही पॉजिटिव होता है, बाकी सभी क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो तृतीय चतुर्थांश में जो होगा हमारा साइन कॉस कॉसेक और सेक सभी क्या होते हैं, ऋणात्मक। तो इस तरह से हमारा तृतीय चतुर्थांश में साइन नेगेटिव होता है, तो साइन नेगेटिव का मान मतलब साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, -√3/2। उसी तरह से कॉस का तो हमें पता है, हमें किसका देखना है, टेन का। टेन थीटा बराबर क्या हो, साइन बटे कॉस से भी निकाल सकते हैं या हम इसकी सहायता से भी निकाल सकते हैं। टेन क्या होगा, साइन कॉस टेन लंब बटे आधार। लंब कितना है, लंब है हमारा √3, सॉरी यहाँ पे x होगा, थीटा नहीं x है, x लगाएंगे, x है तो x। तो लंब बटे आधार, लंब कितना है √3, अब बटे आधार कितना है 1। और तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है, tan धनात्मक होता है, तो यानी कि tan इसका मान वही हो जाएगा। अब हमारा साइन कॉस tan यानी कि कॉस तो पता है tan हो गया। अब कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा यानी कि क्या हो जाएगा 2/√3 माइनस, या हम अपना वो नियम लगाएंगे
कि कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है, कर्ण कितना है 2 बटे लंब कितना √3, और तीसरे चतुर्थांश में कॉसेक क्या होता है नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव। सेक क्या होता है, सेक जो होता है वो कॉस को उल्टा होता है, कॉस कितना है -1/2 है, तो सेक कितना हो जाएगा, सेक कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, सेक कितना हो जाएगा -2। ऐसे भी लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है 2 बटे आधार, तो कर्ण 2 बटे आधार, माइनस क्यों, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में सेक क्या होता है हमारा, तीसरे चतुर्थांश में सेक क्या होता है नेगेटिव, ऋणात्मक होता है। अब हमारा क्या हो जाएगा कॉट, कॉट जो बचा है कॉट एक्स, तो कॉट क्या होता है टैन का उल्टा होता है, टैन कितना है √3/1 है, तो ऐसे भी देख सकते हैं आधार बटे लंब, तो आधार कितना है 1 बटे लंब कितना है √3, तो कॉट एक्स बराबर कितना आ गया कॉट एक्स बराबर 1/√3। तो ये हमारा हो गया पहला सवाल जो कि हमारा लगाना था त्रिकोणमिति। तो सभी त्रिकोणमिति फलन आ गया, साइन एक्स आ गया, tan एक्स आ गया, कोसेक एक्स आ गया, सेक एक्स आ गया, कॉट एक्स आ, 6 त्रिकोणमिति फलन होते हैं, तो 6 में से एक तो हमारा दिया था कॉस एक्स दिया था, बाकी 2 आ गए। अब इसको एक और तरीका होता है, इस प्रकार से भी देख लेते हैं। अब हम टाइप 2 की तरह से भी देख सकते हैं, कैसे लगाएंगे, कॉस एक्स बराबर -1/2 है, तो सेक एक्स क्या होगा, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक का मान कितना हो जाएगा -2, इसका उल्टा जस्ट कॉस एक्स बराबर क्या होता है सेक एक्स बराबर क्या होता है, सेक एक्स बराबर होता है 1/cos एक्स, तो सेक एक्स बराबर 1/cos एक्स है, तो 1/cos एक्स लगाएंगे, तो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर उठ के, तो सेक एक्स का मान -2। अब हमें साइन एक्स का निकालना है, मान लीजिए साइन एक्स, तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, तो हम क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर -cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस का मान कितना है -1/2 का वर्ग, -1/2 का वर्ग क्या होगा, तो 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, और ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस, 4 का नाम क्या हो जाएगा 4 -1/4 बराबर क्या हो जाएगा 3/4। तो हमारा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ गया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ गया कितना, स्क्वायर है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/4, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग इधर आके क्या हो जाएगा वर्गमूल, तो √3 और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो इसमें क्या होगा रूट जब लिखता है तो प्लस माइनस लगता है। अब हमारा चूंकि साइन क्या है कॉस एक्स क्या है तीसरे चतुर्थांश में था, तो जब तीसरे चतुर्थांश में था तो साइन तीसरे चतुर्थांश में साइन हमारा क्या होता है ऋणात्मक होता है, तो हम प्लस वाले को ना लेके ऋणात्मक वाले को लेंगे, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा -√3/2 आ जाएगा। तो इस तरह से साइन आ गया कॉस हो गया, तो जब साइन आ गया कॉस आ गया और सेक आ गया तो सब हमारा लग जाएगा। टैन क्या होता है साइन बटे कॉस, टैन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टैन का निकल जाएगा। कॉसेक क्या होता है साइन का उल्टा, कॉसेक निकल जाएगा। और उसके बाद कॉट क्या होता है कॉस बटे साइन, कॉट का भी आ जाएगा। तो इस तरह से टाइप 2 को लगा के हल कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो त्रिकोणमितीय फलन होता है थोड़ा इजी होता है, उसी अनुसार से हम लगाएंगे। अब देखते हैं अगला हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन दिया हमारा कि साइन एक्स बराबर 3/5, एक्स जो दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। अब दूसरे चतुर्थांश में स्थित मतलब ये हमारा है चतुर्थांश। साइन एक्स कहाँ, साइन एक्स बराबर दिया है, साइन एक्स बराबर दिया है 3/5 और बोला साइन एक्स कहाँ पे है दूसरे चतुर्थांश में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें साइन और कॉसेक ही धनात्मक होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं ऋणात्मक होते हैं। तो साइन एक्स बराबर 3/5, तो हम पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, आपको लाल बटे कक्का याद करना होगा, लाल बटे कक्का याद हो। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना हमारा 3, कर्ण कितना है 5। जब लंब 3 आ गया कर्ण 5 आ गया तो आधार कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना है 5 का वर्ग बराबर लंब कितना है 3 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग तो क्या हो जाएगा पंचम 25 बराबर 3 त्रिक 9 प्लस आधार का वर्ग। तो 25 में से 9 जाएगा कितना आ जाएगा, 25 में से 9 जाएगा कितना आ जाएगा 16, और यहाँ पे आधार का वर्ग
तो आधार कितना आ जाएगा 16, 16 का इधर वर्ग, इधर आके क्या हो जाएगा वर्गमूल, 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, प्लस माइनस में, लेकिन हमारी लंबाई क्या होती है हमेशा प्लस में, तो हम प्लस वाले को लेंगे, तो हमारा आधार कितना आ जाएगा 4। तो जब साइन इतना आ गया तो कॉस कितना आएगा, चलो बताओ कॉस कितना आएगा, आधार बटे कर्ण होता है, आधार कितना है, आधार कितना है 4 बटे कर्ण कितना है 5, तो आधार कितना आ जाएगा 4/5, कॉस एक्स आ जाएगा आधार बटे कर्ण। तो कॉस का मान क्या होता है, दूसरे चतुर्थांश में कॉस क्या होता है, ऋणात्मक होता है, कॉस क्या होता है ऋणात्मक, तो यहाँ पे मान लगा देंगे माइनस। उसी तरह से कॉस आ गया, साइन कॉस टेन अब देखना है, टेन एक्स बराबर लिखना है, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो जब टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार है तो लंब कितना है, लंब है 3 बटे आधार 4 है, लेकिन दूसरे चतुर्थांश में टेन भी क्या होता है ऋणात्मक होता है, तो दूसरे चतुर्थांश में टेन क्या हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। अब साइन आ गया, साइन को उल्टा कर लो, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक कर लो तुरंत, 5/3 हो जाएगा इसका, कॉसेक आ जाएगा, और जो सेक होगा सेक एक्स वो क्या हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा, तो 5 माइनस 5/4 हो जाएगा। टेन का उल्टा कर लो, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो कॉट कितना आ जाएगा, कॉट आ जाएगा अपना 4 कॉट एक्स बराबर आ जाएगा -4/3, कॉट एक्स बराबर -4/3। तो इस तरह से हमारा दूसरा भी लग गया, इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा दूसरा भी लग जाएगा। चलो देखते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन दिया है कॉट एक्स बराबर 3/4 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, कॉट एक्स बराबर 3/4 कहाँ पे स्थित है तृतीय चतुर्थांश में, और हमें शेष त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं तृतीय चतुर्थांश में। अब हमारा क्या दिया है कॉट एक्स बराबर 3/4, तो कॉट एक्स बराबर कितना दिया है 3/4, तो कॉट एक्स बराबर 3/4 दिया है, तो हम क्या करेंगे एक त्रिभुज बनाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे लाल बटे कक्का को लिखेंगे, लाल बटे कक्का। अब लंब कितना है हमारा, सॉरी कॉट क्या होता है आधार बटे लंब होता है ना, तो कॉट होता है आधार बटे लंब, आधार यहाँ पे कितना है 3 और लंब कितना है आधार बटे लंब होता है ना, तो आधार कितना है 3 और आधार 3 है और लंब कितना है 4, तो आधार बटे लंब होता है उल्टा होता है, तो आधार बटे लंब 3/4, जब 3 4 होता है तो उसका अगला 5 आता है, जान लीजिए 3 4 होता है तो उसका 5 आता है। तो हमारा कॉट है, तो हम पहले चलते हैं साइन की तरफ, साइन एक्स की तरफ। अब हम तीसरे चतुर्थांश में देखते हैं, तीसरे में, तो तीसरे में हमारा साइन कॉट कॉसेक और सेक ये सभी हमारे क्या होते हैं ऋणात्मक होते हैं, तो साइन एक्स ऋणात्मक होगा तो साइन थीटा का मान क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 4/कर्ण, तो साइन तीसरे में क्या होता है ऋणात्मक। कॉसेक पर आएंगे, उसी तरह से कॉसेक निकाल लें, कॉसेक एक्स, तो कॉसेक क्या होता है साइन का उल्टा, जस्ट इसका अपोजिट कर दो -5/4 आ जाएगा, और कॉसेक आ गया। अब कॉस तरफ चलते हैं, कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है हमारा 3/5, इसमें क्या होता है कॉस तीसरे में ऋणात्मक होता है, तो कॉस क्या है, कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा सेक, तो सेक एक्स बराबर क्या होता है जस्ट इसका उल्टा, तो -5/3 हो जाएगा। अब जो कि कॉट एक्स दिया है तो टेन एक्स क्या हो जाएगा, टेन एक्स चाहे यहाँ से, तो इसका उल्टा चाहे यहाँ से लिख लो, तो लंब बटे आधार हो जाएगा, तो लंब कितना है 4 बटे आधार क्या होगा 3, क्योंकि तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं इसलिए हमारा क्या हो जाएगा धनात्मक, बाकी सब क्या हो जाएंगे ऋणात्मक हो जाएंगे। इस तरह से हमारा तीसरा भी लग गया। अब आते हैं चौथे की तरफ, अब देखते हैं चौथे की तरफ। चौथा हमारा दिया है सेक एक्स बराबर 13/5, तो सेक एक्स दिया है, सेक एक्स क्या होता है, तो हमारा साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, सेक है तो सेक कहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ जाया जाता है, तो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना है हमारा 13, आधार कितना है 4, तो कर्ण हमारा है 13, आधार कितना है 5। अब हमारा लंब पता करना है, तो इसकी सहायता से, और फिर इस सवाल में ये भी बोला है चौथे में कि जो सेक एक्स है वो क्या है, सेक एक्स जो है वो क्या है, सेक एक्स बराबर दिया 13/5, चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। चतुर्थ मतलब यहाँ पे इस वाले में क्या होता है कॉस और सेक धनात्मक होते हैं, सिर्फ कॉस और सेक धनात्मक होते हैं, बाकी सभी जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं सभी के सभी ऋणात्मक होते हैं, जैसे कॉस साइन कॉसेक सेक, साइन कॉसेक टेन कॉट, ये सभी क्या होते हैं ऋणात्मक, बाकी दो जो होते हैं धनात्मक होते हैं। तो तीसरे में है, तो अब देखते हैं
तो क्या होता है सेक, कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है 13, आधार कितना है 5, तो कर्ण बटे आधार, लंब कितना हो जाएगा अब देखते हैं, कर्ण हमारा 13, 13 का वर्ग बराबर लंब कितना है, सॉरी आधार तो नहीं पता है, आधार तो लंब नहीं पता है, आधार पता है, लेकिन इसका क्या हो जाएगा 5 का वर्ग, 13 का वर्ग कितना होता है 169 बराबर लंब का वर्ग प्लस 25, 5 का वर्ग 25, इधर लाएंगे 169 में से 25 घटाएंगे बराबर कितना हो जाएगा लंब का वर्ग, 169 से 25 घटाएंगे कितना आ जाएगा 144 बराबर लंब का वर्ग। तो लंब बराबर कितना हो जाएगा, इधर से आके इधर वर्गमूल हो जाएगा 144, 144 का वर्गमूल क्या होता है 12 प्लस माइनस में। अब हमारी जो लंबाई होती है हमेशा क्या ली जाती है प्लस में, माइनस वाले को छोड़ देंगे तो बराबर आ जाएगा 12। अब देखिए सब पता जाएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात से तीनों पता चल गया, लंब आधार कर्ण सब पता चल गया। अब हमें क्या करना है, त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात करना है, त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात करना है, वो भी चतुर्थ चतुर्थांश के लिए। तो चतुर्थ चतुर्थांश में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। अब हमारा सेक दिया है, सेक दिया है 13/5, तो हमारा तुरंत पहले लगा लेते हैं कॉस एक्स, तो कॉस एक्स क्या हो जाएगा 5/13 हो जाएगा। अरे सेक दिया 13/5 ना, तो कॉस हो जाएगा 5/13, ठीक। अब हमारा साइन एक्स पे आते हैं, साइन एक्स, साइन क्या है हमारा लंब बटे कर्ण, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा कितना दिया है 12, कर्ण कितना दिया है 13, लेकिन तीसरे चौथे चतुर्थांश में ना, तो चौथे में साइन क्या होता है हमारा ऋणात्मक। तो चलो साइन पता चल गया, तो साइन का तुरंत अपोजिट कर लो कोसेक, कोसेक एक्स क्या हो जाएगा इसका उल्टा कर लो, -13/12 हो जाएगा, कॉस आ गया, साइन आ गया, कोसेक आ गया। अब हमारा क्या बचा टैन, टैन क्या होता है, टैन एक्स बराबर होता है लंब बटे आधार, टैन एक्स होता है लंब बटे आधार, आधार लंब बटे आधार, तो 12/5। तो अभी टैन क्या होता है चौथे वाले में ऋणात्मक होता है। तो अब कॉट देखेंगे, कॉट देखेंगे तो कॉट एक्स क्या होता है जस्ट इसी का अपोजिट होता है, ऊपर से वो वाला नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो -5/12। वैसे भी जान लीजिए क्या हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा। बस ये हमारा कॉट एक्स आ गया। तो इस तरह से चौथा भी सवाल हमारा हो गया। अब देखते हैं पांचवा की तरफ। पांचवा दिया गया है tan x बराबर -5/12, एक्स जो है दूसरे चतुर्थांश में, एक्स जो है कि जो उसका मान है वो किस में है दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। अब दूसरे चतुर्थांश में स्थित है तो चलिए देखते हैं। tan x बराबर दिया -5/12, तो हम लाल बटे कक्का की तरफ चलेंगे, पहले लाल बटे कक्का की तरफ। अब हमारा tan साइन कॉस tan क्या होता है लंब बटे आधार, तो tan क्या होता है लंब बटे, हमें माइनस से मतलब नहीं, लंब बटे आधार, लंब कितना है 5 बटे आधार कितना है 12। अब हमने बताया 5 12 आया तो इसका कर्ण कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, जो कि 5 12 13 का रिलेशन 13 आ जाएगा, वो हल कर लेना आप लोग, देखते हैं। तो हमारा tan है, tan x दिया गया कितना -5/12, tan x बराबर दिया -5/12, तो cot x निकाल लीजिए, cot x जस्ट का अपोजिट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -12/5 आ जाएगा, tan x आ गया, cot x आ गया। अब उसी तरह से क्या हो जाएगा sin x देख लेते हैं, sin x बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 5/13। अब जानते हो कि दूसरे चतुर्थांश में हमारा साइन और कॉसेक क्या होता है धनात्मक, बाकी सभी क्या होते हैं ऋणात्मक, तो साइन तो हमारा पॉजिटिव रहेगा, धनात्मक ही रहेगा। कॉसेक भी देख लेते हैं इसी का अपोजिट करके, तो क्या आ जाएगा 13/5 आ जाएगा। अब हम आते हैं कॉस की तरफ, कॉस एक्स क्या है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 12/13। अब क्या होता है कॉस हमारा होता है ऋणात्मक, यानी कि दूसरे चतुर्थांश में कॉस होता है ऋणात्मक, तो सेक क्या हो जाएगा, सेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सेक एक्स बराबर हो जाएगा जस्ट इसका अपोजिट, तो -13/12 हो जाएगा। चाहो तो इस तरह से भी देख सकते हो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, लेकिन सेक दूसरे में क्या होता है ऋणात्मक, तो इस तरह से हमारा ये भी हो जाएगा आंसर। तो प्रश्नावली 3.2 का जो 1 से लेकर के 5 तक सवाल था वो इस वीडियो में बताएंगे, बाकी 5 के बाद वाला जो सवाल है वो दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे उसमें बताएंगे। तो चलिए बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।